वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकाश कुमार पटेल। अपने सभी भाई बहनों का फिर से दिल भरा नमस्कार। तो आज का टॉपिक क्या लेके आए हैं? इंटीग्रेशन पार्ट 18। जी हाँ मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन पार्ट 18 में हम देखते हैं किस टाइप का सवाल होता है और मुझे कैसे लगाना होता है। आइए तो हम टाइम को बचाते हुए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यदि इस फॉर्म का यदि सवाल दे तो हमको कैसे लगाना होगा? जी हाँ मेरे दोस्त, यदि इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे सवाल तो आपको कैसे लगाना होगा। तो आइए एक सवाल लेते हैं, एक आध दो ठो, और इस पर सवाल भी लगवाते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो पहला सवाल तो हमने लिख दिया हूँ। और देखिए हमारा क्या पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में है। तो हाँ सर है, लेकिन यहाँ प्लस क्यू है तो क्यू का नहीं है, तो यहाँ पे हम प्लस 0 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सवाल तो देखो हमारा एक्चुअली इतना है, लेकिन प्लस 0 मान लीजिए, आपको समझने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आइए आगे लगाते हैं, इसको मिटा दें। तो इसको लगाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना तो हो गया। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले देखिए इतना है तो पहले इस टाइप को सवाल लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको करने के लिए हमें इसमें देखिए एक्स बराबर लेमडा लेमडा और इसका क्या रहता है डी 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 एक्स, और नीचे का जो रहता है पूरा नीचे का लिख लीजिए एक्स का प्लस एक्स प्लस 1, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लीजिए प्लस म्यू। तो ऐसे लिख लेते हैं डी डी एक्स। अब इसको हमको क्या करना होगा, पहले डी डी एक्स निकालेंगे और फिर म्यू का और लेमडा का मान निकालेंगे, तो हमें मेरा सवाल जो है हल होगा। तो इसके आगे देखिए, तो अब इसका पहले क्या है, अवकलन है। तो पहले अवकलन हम करिए। तो इसका अवकलन करिए मेरे दोस्त, 2x प्लस 1 प्लस म्यू। देखिए यहाँ से तुम्हारे सवाल तो हो चुकी है। 1/9 लिख लेते हैं 2x लेमडा प्लस लेमडा प्लस म्यू। देखिए अब क्या है, एक हमने पढ़ा था क्या, वेरिएबल मतलब चर अचर। ये देखिए हमारा क्या है, 1 क्या है, नंबर है, एक्स क्या वेरिएबल मतलब चर है। तो क्या है, चर के साथ मिलता है और अचर के साथ मिलता है, मतलब कंपैरिजन करने पर। तो क्या है मेरे दोस्त की देखिए क्या होता है, यदि कोई भी रहता है तो जात पात से ही शादी अभी यहाँ होती है हमारे हिंदू रीति नियम में। तो यहाँ पे भी ये देखिए जो है एक्स मतलब एक्स से तो मिलेगा और नंबर से मिलेगा। तो आइए आगे लगाते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त क्या है, 2x प्लस लेमडा। तो पहले यहाँ से ले लेते हैं। तो पहले करिए, तो x बराबर 2x लेमडा। तो लेमडा एक्स से काट दीजिए तो 1/2 लेमडा। तो लेमडा बराबर 1/2। इतना तो निकल गया मेरा दोस्त। लेमडा का वैल्यू तो हमका निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमको छुपा हुआ है। अब हमें म्यू का भी तो वैल्यू निकालना है। तो म्यू प्लस लेमडा, देखिए तो अब अगला क्या करते हैं, म्यू प्लस लेमडा। अब इसके बराबर क्या हमको लेना होगा, नंबर यहाँ पे देखो क्या है, हम यहाँ पे प्लस 0 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ बताया था कि प्लस 0 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 बराबर इसके बराबर 0 कर लेते हैं हम। तो फिर अब लेमडा का मान कितना निकला, 1/2 प्लस म्यू बराबर 0 और म्यू बराबर
-1/2। जी मेरे दोस्त, इतना यदि सवाल आपका हो जाता है तो मानो आपका सवाल जो है आधा हो जाता है। कितना सवाल हो जाता है? आधा सवाल हो जाता है। तो आइए आज को और आगे करते हैं हम। इसको आगे करने के लिए क्या है, तो पहले यहाँ पे इतना लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए आप, अब देखिए इंटीग्रेशन और यक्स बराबर हमने क्या लिया है, लेमडा 2 म्यू प्लस 1। यक्स बराबर इतना लिया है, यक्स बराबर हमने तो इतना मान चुका है। तो ये चीज लिख लीजिए, एक्स बराबर क्या लिखे हैं, म्यू अपान 2x प्लस 1 प्लस म्यू अपान कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इतना हो गया मेरे दोस्त। तो अब जिसका जिसका जहाँ जहाँ मान है वहाँ वहाँ आप लिख दीजिए। तो लेमडा का मान कितना है, 1/2 और 2x प्लस 1 और म्यू का वैल्यू कितना है, -1/2 और इसका कितना, नीचे का सेम उतार देते हैं। अब देखिए 2 में है तो मुझको 2 डिवाइड में, इसको 2 टर्म में इंटीग्रेशन को बांट देना है। तो आइए बांटते हैं। तो एक अपन 2 कॉमन ले लीजिए, फिर कितना बचा 2x प्लस 1 और इसका करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx -1/2। इसका भी कॉमन ले लीजिए तो कितना बचता है 1, यहाँ पे लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इतना हो जाता है मेरे दोस्त। तो इसको क्या कर लेना है, इस वाले समीकरण को हल करने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो आइए इसको आगे करिए। तो देखिए क्या है, अब क्या मान लेते हैं, टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका भी हम क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लीजिए। तो अवकलन करिए डी टी बराबर 2x प्लस 1 dx। अब dx बराबर हमको वैल्यू निकाल दीजिए dt अपान 2x प्लस 1। तो हमारा तो यहाँ से तक तो निकल चुका है क्या, dx के वैल्यू हम तो निकाल लिए। dx की वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है ना, कैमरा में देख लेंगे मेरी, हाँ दिखाई दे रहा है। तो dx की वैल्यू तो हमारा निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या होता है, 1/2 और इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 और इसका वैल्यू क्या माना, टी मान लिया है। तो इंटू अब dx की वैल्यू हमारा क्या है, dt अपान 2x प्लस 1 dx -1/2। अब इसको क्या करना है, इसको हमने बताया था पहले, क्या है सिंपल है तो सिंपल का है तो इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर ही मुझे हल करना है। जी मेरे दोस्त, इसको आइए पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। तो क्या होता है, इसका पूर्ण वर्ग करने के लिए बीच का आधा का फिर स्क्वायर। तो आइए, बीच का आधा कितना है, बीच कितना है 1 है, तो इसका आगे करते हैं 2, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है 1/4। तो आइए, तो x प्लस 1/2 जोड़ देते हैं, सॉरी 1/4 जोड़ देते हैं और -1/4 घटा देते हैं, +1 तो +1 हराने देते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ तक सवाल हो चुका है। अब देखिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या सेम है, इंटू भी मतलब एक देखिए ऊपर नीचे है तो इसको काट दीजिए। तो हमारा क्या बचता है, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt -1/2। अब इसको देखिए मेरे दोस्त, तो इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे चमकेगा और यहाँ पे कर लीजिए, घटा लीजिए, घटाना है तो क्या, -1/4 प्लस 1 तो 4, तो -1 प्लस 4 तो कितना आ जाता है मेरे दोस्त, 3/4। 3/4 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, कड़ी में 3/4
2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं मेरे नए दोस्त, लिख सकते हैं सर। तो इसको आइए लिखिए आप, क्या कितना है प्लस, ये तो हमारा प्लस में आया है ना, प्लस में आया है तो प्लस में रहने दीजिए, प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब आगे करिए, तो इसका समाकलन कर दीजिएगा तो कितना आएगा, log t माइनस 1/2। अब इसका करिए तो दोस्त कितना आएगा, तो देखिए हमने क्या एक सूत्र भी बताया था, सूत्र भी बताया था। वह सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, ये भी जान दीजिए, इंटीग्रेशन x/+a², तो 1/a tan इनवर्स x/a, यह सूत्र आपको भली भांति याद होगा। तो आइए इसी पे अब सवाल को हम जड़ देते हैं। तो क्या है, इंटू 1/a है तो a लिखिए, क्या है हमारा कड़ी में 3/2, और फिर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, फिर x/a तो x/a का वैल्यू भी लिख दीजिए, और कड़ी में 3/2 प्लस c। जी हाँ मेरे दोस्त, ये तो सवाल हमारा आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा आप बार बार झाड़ते रहते हैं, कपड़ा बढ़िया पहनते हैं, तो किस लिए, सुंदरता अपने आप को लाने के लिए। तो इसको भी सुंदरता लाइए, तो इसको और सरल कर दीजिए। तो 1/2 log, और टी का वैल्यू हमने क्या माना था, टी बराबर x² + x + 1। अब इसको काट दीजिए, तो -1/कड़ी में 3 tan इनवर्स, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 2x + 1/कड़ी में 3 + c। जी हाँ मेरे दोस्त, हमारा आंसर अब यह आ चुका है, आप इसको नोट करना है तो नोट के लिए, साइड स्क्रीन लेना है तो साइड स्क्रीन भी ले सकते हैं। देख ले कैमरा में आ रहा है ना, हाँ इतना तो आ रहा है। तो यह आप नोट कर लीजिए, साइड स्क्रीन ले चुके होंगे, इसको स्क्रैच करें। हमारा आंसर तो मिल रहा है ना, कहाँ है आंसर, 1/2 इतना -1/3 कड़ी में 2x प्लस कड़ी। जी हमें तो आंसर तो आ गया है। आइए अब दूसरा सवाल को लिखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 4x + 1 अपन x² + 3x + 2। देखिए अभी हमारा क्या इस फॉर्म में तो है कि नहीं, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन px + q x² + bx + c के फॉर्म में है कि नहीं, है सर, है ना मेरे दोस्त। देखिए इस प्रकार का सवाल जो है लंबा तो लगेगा, लेकिन लगाने का मेथड सही रहेगा तो एकदम सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। लंबा से घबराइए मत दोस्त, लंबा से आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको क्या कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो ये अगला सवाल कोई और प्रस्थान करते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, पहले इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले किए थे। तो 4x + 1 बराबर लेमडा, अब इसका क्या करेंगे, ddx अवकलन निकालेंगे, किसका, हर का, तो x² + 3x + 2 और प्लस म्यू। तो यहाँ लेमडा और म्यू कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, अपना नाम और किसी का भी नाम गाँव को लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या है, यदि एग्जामिनर बैठेगा देखेगा तो कहेगा अरे
यह कौन नया लॉन्च कर दिए मेथड, तो वह घबरा जाएगा। लेकिन यह म्यू ई ए बी लिखेंगे तो इसे घबराएगा नहीं, कहेगा लड़का सही लिख रहा है, क्या लड़का सही लिख रहा है। तो आइए इसको भी लगाते हैं उसी आधार पे। तो 4x+1, अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो 2x+3 प्लस म्यू, इसको भी आप उसी आधार पर बांट दीजिए। तो 1/9 लिखिए, 4x+1 2x लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस म्यू। तो इसको यह जो है यह x एक्सिस मिल रहा है, तो इसको कर लीजिए। तो 4x बराबर 2x लेमडा, 2x काट दिए तो लेमडा बराबर 2, लेमडा बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 2। अब इसको आगे वाला भी करिए इसी आधार पे। तो अब कितना बचा हमारा कितना बचा, तो हमारा इतना ही बचा है ना, तो इसके बराबर हम क्या मानेंगे ए मानेंगे। तो इसको आई लगाइए, 3 लेमडा प्लस म्यू बराबर 1, और लेमडा का मान लो कितना है 2, तो 3 × 2 प्लस म्यू बराबर 1, म्यू बराबर -5। तो इतना तो आपको पता हो गया। इतना यदि वैल्यू निकल जाता है तो हमारा आधा सवाल हल भी हो जाता है। तो आइए अब इसको आगे लगाते हैं। तो उसी आधार पर लगाएंगे जिसमें हम कैसे किए थे भी। तो देखिए अब 4x+1 बराबर हमने क्या माना है, देखिए 4x+1 बराबर हमने यही माना है, तो हमको यही चीज लिख देना है। तो इंटीग्रेशन लेमडा अपान 2x+3 और प्लस लेमडा और प्लस म्यू सॉरी, और नीचे क्या है x² प्लस 3x प्लस 2 dx। अब लेमडा का म्यू का वैल्यू भी रख दीजिए। तो लेमडा का वैल्यू कितना है 2, तो 2x+3 और म्यू का वैल्यू कितना है -5। तो इसको क्या कर लीजिए x² प्लस 3x प्लस 2 dx। इसको भी हमको क्या करना है अब 2 टर्म में डिवाइड कर लेना है। तो 2 टर्म में डिवाइड करना है तो 2 ये 2 है जो बाहर निकाल लेते हैं प्लस 3, और इसको क्या लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 -5 dx, सब भूल गए ना, dx -5 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 3x प्लस 2 dx। आइए अब इसको भी हल करते हैं। तो देखिए नीचे वाला जो है उसको हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर t। अब इसको हमको क्या करना है अवकलन करना है। तो 2x प्लस 3 dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाता है मेरे दोस्त dt अपन 2x प्लस 3। तो हमारा dx तो निकल चुका है, हमारा dx जो है वो तो अब निकल चुका है। तो आइए आगे करते हैं। तो 2x प्लस 3 और इसको क्या माना है t, तो t। अब इसको इंटू करेंगे क्योंकि dx का वैल्यू भी हमको रखना है। dx का वैल्यू क्या है dt अपान 2x प्लस 3 -5 इंटीग्रेशन। अब इसका भी हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग ही बनाना है। आइए इसको भी पूर्ण वर्ग बनाते हैं। 20 का आधा कर लेते हैं और इसका आधा, 20 कितना है 3, इसका आधा करिए
स्क्वायर कर लीजिए तो 9/4 ये ना, तो प्लस 9/4 जोड़ देते हैं, माइनस 9/4 घटा देते हैं, प्लस 2 है तो 2 dx। अब देखिए ये दोनों क्या सेम सेम है तो काट दीजिए, तो क्या हो जाता है मेरे दोस्त 2/dt/t और -5 इसको करेंगे तो कितना हल हो जाएगा मेरे दोस्त x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यदि इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना आ जाएगा। समझ रहे ना मेरे दोस्त, क्योंकि हमने ये चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ। और अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ ये घटा दीजिए, तो -9/4 प्लस 2 तो 4 -9 प्लस 8 बराबर -1/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आइए लिखिए -1/2 का होल स्क्वायर। ऐसे थोड़ा सा और नीचे लिखेंगे ना, नहीं तो भाग रहा है। तो इतना हो गया मेरे दोस्त। तो इसको आप हल करिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं और इसको भी मिटा दे रहे हैं। काम की नई चीज़ है तो हटा दीजिए। तो देखिए आगे करिए, इसका आकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 log t -5। ये एक फार्मूला ये भी हमने बताया था, आपको भली बात ही याद होगा। जो मेरे भाई बहन नए होंगे उनको नहीं पता होगा तो वो भी सीख लें, क्योंकि यदि सीखेंगे नहीं तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। प्लस सी, यह फार्मूला आपको भली बात ही याद होगा। तो आइए इस पर भी इसको हम रख देते हैं, इंटू 1/2a, तो a की वैल्यू कितना है 1/2, और फिर क्या है लाग है तो लाग x माइनस a है तो 3/2 -1/2 अपान है तो अपान, और प्लस अब नीचे कर देना है क्योंकि हमारा यहाँ प्लस है, तो प्लस सी। तो आइए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 2 log, अब t बराबर कितना है, x² प्लस 3 है, तो x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस इसको काट दीजिए, तो -5 log। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 3 में से 2 चल जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 4 प्लस सी। जी हाँ मेरे दोस्त, हमारा यह सवाल अब ये भी सॉल्व हो गया है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर भी मैच कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन लाइन हमारी नहीं है। तो हमारा आंसर तो इतना आ चुका है। तो देखिए क्या है, जो है सवाल लंबा तो लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट क्लियर होगा तो सवाल लग जाएगा। आप शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए, और मैं इसी पे हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।